बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम आए हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने लगी हूँ सहरी के लिए सबसे स्पेशल डिश। आपको पता है सहरी में पराठा सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो मुख्तलिफ तरीके से सब चाहते हैं कि कोई ना कोई डिश हो। तो इस वजह से आज मैं ये रेसिपी लेके आई हूँ। मसाले वाला पराठा बनाएंगे, लच्छेदार पराठा बनाएंगे और अंदर से इतना क्रिस्पी और इतने मज़े का ये बनेगा। तो रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक बाउल ले लेना है। उसमें मैं डाल दूंगी तकरीबन 1.5 कप के करीब आटा। मैदे के साथ मैं ये नहीं बना रही, चक्की का आटा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइन आटा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों आपके पास पॉइंट है, आप जो भी आपको अच्छा लगे, आपको पसंद है, आप उसके साथ ये आटा गूंद ले। 1.5 कप मैंने चक्की का आटा ले लिया है। इसमें हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर दूंगी। नमक के बाद इसमें 1 खाने का चम्मच भुना कुटा हुआ मैं ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। बिल्कुल हल्का सा मैंने इसको हाथ से मसल लिया था। 1 चम्मच मैं इसमें अजवाइन शामिल कर दूंगी। दोनों चीज़ों को मैंने हल्का सा तवे पे फ्राई रोस्ट कर लिया है कि इनकी खुशबू अच्छी आ जाए। ये डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करूंगी। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 2 खाने के चम्मच घी। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप मक्खन भी डाल सकते हैं। देसी घी भी मेल्ट करके डाल दें, बहुत मज़े के बनते हैं। आप यकीन करें कि ये इतने मज़े के बनेंगे, इतने ज़्यादा मज़े के बनेंगे। आप ये पराठे बना के तकरीबन 1 हफ्ते के लिए सेफ भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। जैसे ही हाथ में डालें तो इसकी मुट्ठी बनना स्टार्ट हो जाए, ये देखें। अगर मुट्ठी नहीं बन रही तो फिर आपने थोड़ा सा घी और इसमें शामिल कर देना है। अब मैं पानी डाल के इसको गूंद लेती हूँ। पानी तकरीबन बस 1 कप के करीब है। रूम टेम्परेचर पानी है, बहुत ठंडा पानी आपने इस्तेमाल नहीं करना। अच्छी तरह से ये डालने के बाद आपने इसको गूंद लेना है। सॉफ्ट गूंदना है, ना बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम गूंदना है। जी, तो आटा जो है वो मैंने गूँध लिया है। अब ये देखिए माशाल्लाह से इतना सॉफ्ट आटा आटा मैंने गूँधा है। इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया था। अब चलिए पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तकरीबन मैं इसके 3 से 4 जो है पेड़े बना लूँगी। दरमियाने साइज़ के, बहुत बड़े साइज़ की रोटी आपने नहीं बेलनी। इस वजह से जो पेड़ा है वो भी आपने छोटा रखना है। एक पेड़ा बना लिया है, इसी तरह से मैं दूसरा पेड़ा बना लेती हूँ। आप यकीन करें कि ये इतने मज़े के पराठे बनते हैं कि रमज़ान में इंसान कहता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की वो चीज़ें खाए, इफ्तारी में भी और सहरी में भी। तो ये पराठा आपने सहरी में ज़रूर बनाना है, आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसका एक बिल्कुल अलग सा जायका है। एक पहले भी मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है मसाला पराठा की, वो भी अगर आपने नहीं देखी तो मेरे यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिएगा, आप वहाँ जाके देखें। बहुत मज़े का वो पराठा भी बना था। उसके बाद मैंने 3 पेड़े बना लिए हैं। अब रोटी को बिल्कुल हल्के हाथ से आपने बेलना है, थोड़ा-सा खुश्क आटा लगाते हुए। जी, तो इस तरह से पतली थोड़ी-सी आपने रोटी बेल लेनी है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी। फिर दोबारा से मैं थोड़ा खुश्क आटा लगा रही हूँ और थोड़ी-सी और मैं इसको बड़ी कर दूँगी। जी, तो रोटी जो है अच्छी तरह से बेली गई है। अब उसके बाद मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ घी। घी को आपने मेल्ट करके लगा देना है। ठीक है, घी लगाने के बाद अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो मसालों में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। टेस्ट के बराबर, अगर आपको कम और ज़्यादा पसंद हो तो आप वो डाल दें। थोड़ा-सा इसमें मैं डालूँगी चाट का मसाला। चाट मसाले से बहुत ही अच्छा इसका जायका आएगा। थोड़ा-सा मैं इसमें शामिल कर दूँगी ज़ीरा और फिर उसके बाद मैं इसमें हरी प्याज़ शामिल कर रही हूँ और धनिया और हरी प्याज़ मैंने एक साथ काट के रख दिया, हम वो इसमें ढेर सारी ऐड कर देंगे। जी, तो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितने मज़े का लग रहा है। अभी से ये इतना अच्छा लग रहा है, जब ये तैयार होगा और जब आप इसको खाएँगे तब तो और ही मज़ा आ जाएगा। हाथ की मदद से आपने इसको प्रेस करना है इस तरह से। जी, तो अभी आप ये देख सकते हैं मैंने तमाम चीज़ें इसके ऊपर डाल दी हैं। अब पानी लेना है और किनारों पे आपने इसके लगा देना है पानी। पानी लगाने से ये होगा जो हम इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे वो इसके साथ चिपक जाएगी। जी, तो ये डालने के बाद फिर दोबारा से आपने इसके किनारे इस तरह प्रेस करते हुए इसको बेल लेना है, थोड़ा-सा हम बड़ा कर देंगे। इस तरह से ये अच्छी तरह से फ़ोल्ड हो गया है, ठीक है। अब मैं बेलन की मदद से इसको थोड़ा-सा और बड़ा कर दूँगी। यहाँ पे मैंने इसको अच्छा ख़ासा बड़ा कर दिया है, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने बेलना। जी, तो रोटी ये बेली गई है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से छुरी की मदद से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल दरमियाने-दरमियाने इस तरह से आपने थोड़ा-सा गैप देते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। ये लच्छा पराठा बनाने का सबसे एक अहम तरीका है, इसके साथ लच्छा पराठा बहुत ही मज़े का बनता है। मुख्तलिफ़ तरीके से लोग बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसी तरह से लच्छा पराठा बनाया जाता है।
जी, तो ये मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं, दोबारा इसके थोड़ा-सा ऊपर घी लगा दूँगी। अब आपने एक-एक लेना है, इस जो आपने इसकी कटिंग की हुई है, एक-एक पीस लेके आपने इसको फ़ोल्ड करते जाना है। बहुत ध्यान के साथ आप देखिएगा, अच्छी तरह से इसको फ़ोल्ड और थोड़ा-सा ज़ोर लगाते हुए, प्रेस करते हुए आपने इसको फ़ोल्ड करना है। इसी तरह से जितने मैंने पीस किए हैं, मैं एक-दूसरे के ऊपर रखती जाऊँगी और आराम-आराम से इसको फ़ोल्ड करती जाऊँगी। आपने अगर थोड़ा-सा मतलब इसको हल्का हाथ रखा तो ये बाद में पराठा जो है वो खुल भी सकता है। इस बात का आपने ख़्याल रखना है। जी, तो मैं तकरीबन 3-3 से फ़ोल्ड करते हुए इसके पराठे बना रही हूँ। इस पॉइंट पे आप पराठे बना के यहाँ पे अच्छी तरह से मैं इनको रख दूँगी, ठीक है? फिर मैं आपको बताती हूँ कि जितने हमारे पराठे हैं वो कितने तैयार हुए हैं। एक पराठा तैयार हो गया है, इसी तरह से मैं सारे पराठे तैयार कर लेती हूँ। जी, तो तकरीबन 4 पराठे जो है वो पेड़े बन गए हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने मज़े के ये पेड़े बने हैं। अब मैं आपको एक पराठा बनाना बताती हूँ। ले लेते हैं एक पेड़ा और बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह प्रेस करते हुए आपने बेलन की मदद से इसकी एक गोल सी रोटी बना लेनी है। लच्छा पराठा जब भी बनाते हैं तो उसको ज़ोर से बेलते नहीं हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से इसको बेला जाता है, वरना जो आपके लच्छे हैं वो खुल जाएँगे। तो बिल्कुल सिंपल सी रोटी तैयार हो जाती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने खुश्क आटा लगाया है और इस पॉइंट पे आप इस तरह रोटियां बना के एक दूसरे के ऊपर शॉपर रख के आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। जब भी आपको चाहिए हो आप निकालें और पराठा तैयार कर लें। 1 से डेढ़ हफ्ता ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तवे पे मैं बना रही हूँ, तवे पे मैंने घी डाल दिया है, तवा पहले से गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। जैसे ही तवा गरम हुआ है, मैं अब इस पे रोटी डाल देती हूँ, पराठा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बिल्कुल छोटे साइज़ के बनाए हैं, ठीक है? एक तरह से हम इसका कलर आने देंगे, फिर हम इसका साइड चेंज कर लेंगे। जी, तो इसका साइड चेंज करती हूँ और माशाल्लाह से पराठा बिल्कुल हमारा एक साइड से तैयार हो गया है। इतने मज़े का कलर आया है, आप ये देख सकते हैं। इसी तरह से मैं सारा इसका पराठा तैयार कर लेती हूँ। जितने भी पराठे हैं उनको हम तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी कि आज की जो हमारी रेसिपी है वो कैसी लग रही है। जी, तो एक पराठा जो है मेरा तैयार हो गया है, मैं इसको निकाल लेती हूँ, उतारती हूँ। जी, तो पराठे हमारे हो गए हैं बिल्कुल तैयार। मज़ेदार मसाला लच्छा पराठा जो है आप देख सकते हैं कितने मज़े के ये लग रहे हैं। आप देखें इतने ज़्यादा ये ऊपर से सॉफ्ट और इतने क्रिस्पी तैयार हुए हैं, इसका लच्छा बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। एक लेके मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की ये आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। रमज़ान में सहरी के टाइम आपने ज़रूर ये रेसिपी बनानी है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।